साथियों, जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण प्रारंभ हो चुका है। यदि आप अपने घर बैठे स्वयं मोबाइल के माध्यम से सेल्फ इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए आपको se.census.gov.in पोर्टल पर जाना है और वहाँ से अपना सेल्फ इन्फॉर्मेशन करके अपनी ऐसी आईडी प्राप्त करना है और वो ऐसी आईडी आप अपने प्रगणक महोदय को दे देंगे। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल खोलिएगा और गूगल में टाइप कीजिएगा se.censor.gov.in। आप सेंसस के सेल्फ इन्फॉर्मेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। इसका जो मुख्य पृष्ठ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप टॉप में राइट कॉर्नर में देखेंगे ढेर सारे ऑप्शन हैं। इनको आप खोलकर इनकी स्थिति देख सकते हो। भाई किस ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट है, यूजर गाइड है, कुछ वीडियो है, क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप स्वयं देख सकते हो। उसके बाद मेन पेज में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, कैप्चा भरना है। हमने अपना राज्य सेलेक्ट किया, कैप्चा भरा और इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दिया। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद एक पॉपअप आया। इस पॉपअप को पढ़ा। इन्होंने कहा ये जानकारी हमें प्रगणक महोदय को देना है। कोई बात नहीं, दे देंगे। आगे देखो हमसे ये हाउस होल्ड के हेड का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पूछ रहे हैं। ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल दें तो ज़्यादा सही है, जिससे आपको वहाँ भी सूचनाएं मिलती रहेंगी। हमने वेरीफाई कर दिया, आगे बढ़े। ओटीपी आया फ़ोन में, उस ओटीपी को हमने यहाँ डाला। ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो स्क्रॉल डाउन करके हम लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लेंगे। हमने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई ओटीपी किया। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज पर पहुँचे। अब यहाँ देखो हमारा स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, जिला, पिन कोड, नगर, ग्राम, लैंडमार्क, ये चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है। 6 पार्ट में हमारा ये सब भरा जाएगा। पहला है स्थान का चिन्हीकरण करना है हमने, तो हमने अपना जिला, पिन कोड और ये गांव का नाम सब भर दिया। अब हम इसमें खोजे पर क्लिक करेंगे, यानी हम सर्च करेंगे। हमारा ये जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट नहीं आई, तो हम 2 उंगलियों से इसको जूम इन जूम आउट करके आगे पीछे करके अपना मकान सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा मकान ये आ गया रेड पॉइंट पे। अब नीचे देखो जो सूचना हमें सेलेक्ट करनी है पते की, वो ब्लर है, तो हम इसको आगे पीछे करके सेट करेंगे। हमारी लोकेशन सेट हो गई, ब्लर हट गया। अब हम स्थान की पुष्टि कर देंगे। स्थान की पुष्टि करने के बाद हम इसको प्रोसेस कर देंगे आगे के लिए, सहेजे और आगे बढ़े। अब हमसे कह रहा है कंफर्म, हाँ कंफर्म है, कंफर्म है, हम हाँ कर देंगे। आगे पेज पे हमारे सेकंड पार्ट खुल गया इसका, जनगणना मकान का विवरण। इसमें देखो पहला है जनगणना मकान से संबंधित जो सूचनाएं दी जा रही है। तो सबसे पहले हम फर्श की चीज सामग्री भरेंगे। फर्श काय का है, सीमेंट का है हमारा, हमने सीमेंट सेलेक्ट कर दिया। दीवार, आपकी जो दीवार है आप सेलेक्ट कीजिएगा, हमारी जो है हमने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट है छत से संबंधित, आपकी छत जैसी है आप सेलेक्ट कीजिएगा। हमारी छत पत्थर की है, हम पत्थर सेलेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मकान की स्थिति पूछ रहे हैं, अच्छी है, सामान्य है या जीर्ण शीर्ण है, तो हमारी जैसी स्थिति हमने सेलेक्ट कर लिया, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, कंफर्म कर रहा है, हाँ कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आगे देखो तीसरे में, अब ये हमसे कह रहा है परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके आगे देखो एक सर्कल में आई लिखा है, इस पर क्लिक करो, इसमें स्पष्ट बता देगा। और सामान्यतः रहने वाले मतलब जो आपके परिवार में लोग रह रहे हैं, एक रसोई का बना खाना खा रहे हैं, 6 महीने से आप वहाँ रह रहे हो, तो वो आपका परिवार में शामिल है। जितने भी लोग हैं आप भर दीजिएगा। हमारे केस में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो जितने भी हैं हम उतनी संख्या यहाँ भरेंगे। अब ज़्यादा संख्या देख के कंफर्म करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंफर्म कर दे रहे हैं क्योंकि इतने लोग हैं हमारी फैमिली में। आगे परिवार के मुखिया का नाम वो हम पहले ही लिख चुके हैं। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, तो हमने हिंदी भाषा सेलेक्ट की थी, हिंदी भाषा में लिख देंगे भी परिवार के मुखिया का नाम। मुखिया का लिंग मेल, फीमेल या अदर, वो सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC ST अदर, तो आपके केस में जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है या रेंटेड है, भाई हमारे केस में अपना है, हमने अपना सेलेक्ट किया, आपका जो है सेलेक्ट कीजिए। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके मकान में जितने कमरे हैं आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें देखो रसोई घर, शौचालय, बरामदा, ये चीज़ें कमरा काउंट नहीं होंगी। आगे परिवार में विवाहित जोड़ों, तो आपके यहाँ जितने विवाहित जोड़े हैं आप उतने लिखिएगा। हमारे यहाँ भाई 4 भाई शादीशुदा प्लस माँ बाप, यानी 5 जोड़े, हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। सहेजें और आगे बढ़ें। आपको पीछे जाना है पीछे जाइएगा, संशोधित करना है संशोधित कीजिएगा। हम पुष्टि करने के बाद आगे बढ़े। आगे देखो इनमें परिवार के लिए सुविधाएं के बारे में पूछा। सबसे पहले पेयजल, जैसी भी स्थिति है इसमें जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लीजिए, हमने अपने हिसाब से किया। पेयजल की उपलब्धता,
भाई परिसर में है, बाहर है या दूर है, जो भी है। प्रकाश का स्रोत, तो जो भी मुख्य स्रोत है आपका, हो सकता है एक से ज़्यादा जगह से आप प्रकाश प्राप्त कर रहे हो, लेकिन जहाँ से अधिकतर करते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। हम ज़्यादातर बिजली यूज करते हैं तो हमने बिजली सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है शौचालय की सुविधा, है या नहीं है। अब अपना है या किस तरह का है वो सेलेक्ट कीजिएगा, और शौचालय का प्रकार भी इन्होंने पूछा तरह तरह से। भाई शौचालय आपका किस प्रकार का है, आपका फ्लश वाला है, 2 गड्ढे वाला, 1 गड्ढे वाला या सर्विस वाला। तो आपके केस में जैसा शौचालय है आप सेलेक्ट कीजिएगा। हमारा 1 गड्ढे वाला है, एकल गड्ढा हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर गंदे पानी की निकासी, गंदा पानी मतलब हमारे नल का पानी, बाथरूम का पानी, हाथ धोना, नहाना, ये सब पानी आपका खुली नाली में जाता, बंद नाली में जाता, यूँ ही छोड़ देते, जैसा करते हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के अंदर स्नान घर की सुविधा। स्नान घर है तो ठीक, नहीं है तो जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से सही है वो सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है रसोई घर, तो रसोई घर है, नहीं है, एलपीजी है, जो भी स्थिति है आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। जरूरी नहीं है आपके पास एलपीजी है तो मुख्य ईंधन आपका एलपीजी हो। आप 365 दिन में अधिकांश दिन जिस चीज पर खाना बनाते हो वो आपका मुख्य ईंधन हुआ। हमारे केस में अधिकतर चूल्हा चलाते हैं, लकड़ी पे बनाते हैं, तो हम इसमें जलाऊ लकड़ी सेलेक्ट करेंगे। हालांकि हमारे पास एलपीजी है। आपके पास जो भी स्थिति है आप अपनी स्थिति के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। अब इसमें देखो स्पष्ट करने के लिए वही है, सर्कल में आई है उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको स्पष्टीकरण के तौर पे मिल जाएगा। अब हम इसको सहेजें, आगे बढ़ें, पुष्टि करा रहा है, हाँ भाई हमने पुष्टि कर दी, हाँ। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। तो संपत्तियों में क्या रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है। भाई हम रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं सुनते हैं, नहीं है, हमने नहीं सेलेक्ट किया, आप अपने अनुसार कीजिए। टेलीविजन, हाँ फ्री डिश है तो हम दूरदर्शन सेलेक्ट कर देते हैं, फ्री वाला। आगे इन्होंने कहा इंटरनेट सुविधा, तो इंटरनेट सुविधा आजकल अधिकतर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है ही, स्मार्टफ़ोन। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं करते हैं तो ना सेलेक्ट कीजिए। अब आप किस तरह से यूज करते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी परिस्थिति में सेलेक्ट कीजिएगा। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो मत लिखिएगा, भाई नहीं लिख दो। आगे टेलीविज़न और मोबाइल के बारे में है, तो भाई जैसा भी है। आगे इन्होंने मोबाइल पूछा, स्मार्टफ़ोन है या कीपैड वाला है या दोनों ही हैं, हमारे पास दोनों ही हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। तो साइकिल ये जैसी भी स्थिति है, हमारे पास स्कूटी है तो हमने मोटरसाइकिल स्कूटर वाला सेलेक्ट कर दिया। कार जीप वगैरह नहीं है तो भी नहीं सेलेक्ट कर दिया। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, तो आप जो भी मुख्य अनाज खाते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, हमने गेहूँ सेलेक्ट किया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है, वही सहेजें, आगे बढ़ें, पुष्टि कर दी। नेक्स्ट हम पेज पे पहुंच गए। अब ये है हमारा लास्ट पूर्वावलोकन। हमने जो भी सूचनाएं भरी थी उन सूचनाओं को बस क्रॉस चेक करना है इसमें, ये सारी सही है। अगर कुछ गलत है तो पीछे जाके फिर से एडिट करके सही कर लो। सारी सही है तो इसको अपना आगे बढ़ो। तो हमारी सारी सही है, हम पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, ऐसी आईडी हमें प्राप्त हो गई। ये ऐसी आईडी जो हमारी है ये प्रगणक महोदय को देनी है। वो हमारे यहाँ 25 अप्रैल से 24 मई के बीच में आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो डेट है वो सेल्फ एनुमरेशन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल है। उसके बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक हमारा प्रगणक महोदय आएंगे घर पे, उनको ये आईडी दे देनी है हमने। तो इस प्रकार हमारी सेल्फ नॉमिनेशन बड़ी आसानी से घर बैठे मोबाइल के द्वारा संपन्न हो गई। और मैं आपको कहना चाहूँगा आप अधिक से अधिक संख्या में स्वयं इस कार्य को करें, जिससे किसी भी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ना रहे। सारा काम आपका आसानी से सही सलामत तरीके से हो जाए। घर बैठे बस थोड़ा सा समय देना है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर कोई असुविधा होती है तो आप संपर्क कीजिएगा, मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।